So hello everyone, welcome to my YouTube channel Exam Pattern. So this is Rohit Kumar. How are you? And I hope you will fine and healthy. Okay. So please guys, please come to the online class on the exam pattern. So yes. So today we'll discuss about and 12th class physics and chapter potential. Okay, electric potential. So बच्चों in electric potential J जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल सो बच्चों लेट्स स्टार्ट द टॉपिक जी प्लीज गाइस कम टू द ऑनलाइन जी जी सभी बच्चे आ जाएं सभी बच्चे क्लास में आ जाएं सभी बच्चे क्लास में आ जाएं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर कर दें जी बच्चों बिल्कुल वीडियो को एक शेयर कर दे आज बहुत धमाकेदार सेशन चलने वाला है आप लोग कहीं जाइएगा ना पूरा वीडियो आप देखिएगा पूरा वीडियो बहुत धमाकेदार सेशन चलने वाला है सेशन बहुत धमाकेदार है भाई आज ठीक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है जी फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिलेशन बिटवीन जी बिल्कुल लेट्स स्टार्ट relation between electric field and potential तो बच्चों आज हम लोग क्लास 12th का टॉपिक क्लास 12th फिजिक्स का टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओके तो बच्चों जैसे कि यू नो दैट हमारा जो कंटेंट है यानी कि ये चैप्टर वाइज चल रहा है समझ गए ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन कर चुके हैं पहला चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर दिस इज सेकंड चैप्टर तो सेकंड चैप्टर तक हमारा कैपेसिटी अब स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी तो बच्चों हम एक सीक्वेंस से चले आ रहे हैं ठीक है अगर आप सभी अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी स्टार्टिंग सभी वीडियो नहीं देखा है और स्टार्टिंग अभी कोई भी कोर्स आपका कंप्लीट नहीं है तो जाके आप जी बिल्कुल प्लेलिस्ट में से वीडियो में सभी पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है सब हर कुछ जी जितने भी डेरिवेशन है सबको टॉपिक वाइज देखा गया है पूरा सीक्वेंस में देखा गया है ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा सीक्वेंस में ठीक है आज हम लोग कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे पिछली बातों को जितना हमने कंसीडर कर लिया अब नेक्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल तो बच्चों आज हम लोग को पोटेंशियल देखना है हाँ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या संबंध बनते हैं क्या रिलेशन होता है इनके बीच तो ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमने इक्वी पोटेंशियल पढ़ाया था और इक्वी पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं वो भी इंपॉर्टेंट था आज ये भी इंपॉर्टेंट है तो सभी बच्चे कहीं जाइएगा नहीं आराम से वीडियो को एंजॉय कीजिए ठीक है मन लगा के पढ़ाई करें वीडियो को एंजॉय करें आराम से कहीं जाना नहीं है आपको ठीक है तो वीडियो में बने रहे शुरू से लास्ट तक यानी कि ठीक है ना स्टार्टिंग से लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें ठीक है बच्चों बिल्कुल प्यारे प्यारे बच्चों पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए जितने लोग सेशन से जुड़े हैं जितने लोग क्लास कर रहे हैं अभी जितने लोग क्लास देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं आप लोग वीडियो को पहले एक बार लाइक कर दीजिए ठीक है एक बार लाइक करके आपको वीडियो को शेयर करना है तो आप सभी लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक इंस्टा जहां आप शेयर करना चाहते हैं वहां आप शेयर कर दीजिए टेलीग्राम जहां शेयर करना चाहते हैं वहां एक बार प्लीज एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए हम लोग इसी तरह कंटेंट आगे मस्त मस्त कंटेंट लेते आ रहेंगे ठीक है जी बच्चों बिल्कुल तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं तो बच्चों जैसे कि ये देख लीजिए इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन तो बच्चों ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस में बच्चों अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिया जाए यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लिया जाए ठीक है ए एंड बी यहाँ पे हमने मान लिया कि 2 पॉइंट्स हमने ले लिया ठीक है ना एक ए और एक बी
ओके बच्चों, बिल्कुल सही। अगर मैं इस दोनों के पॉइंट की अगर डिस्टेंस को इनको आर मान लिया जाए, आर कंसीडर कर लें, अगर मैंने आर कंसीडर कर लिया तो बिल्कुल, तो आप पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? तो बच्चों जैसे ए टू पॉइंट बी, ए टू पॉइंट बी, आप पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? बिल्कुल सर, बी ए माइनस वी वी माइनस वी ए इज इक्वल सर डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। क्या पोटेंशियल आप इस तरह लिखते हैं? सभी बच्चे बताएं कि पोटेंशियल आप इस तरह लिखते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। तो बिल्कुल सही बात है, आप लोग पोटेंशियल बिल्कुल इसी तरह लिखते हैं। यस सर, सभी बच्चे बताएं क्या पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं? बच्चों अगर देखा जाए यहां पे, अगर हम यहां पे इतना बड़ा पॉइंट ना लेकर के कोई छोटा पॉइंट यानी पॉइंट को पास पास कर लें, और अगर हम छोटे से पॉइंट पे जैसे पास पास निकाले पोटेंशियल ए टू बी, भाई कोई टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को आप ले जाइए ए टू बी, समझ गए ना? तो एक छोटी दूरी भी होगी बच्चों, बिल्कुल डी आर, जिसे हम कहेंगे डी आर। क्या कहेंगे? डी आर कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे, जैसे कि यहां पे आपने देखा होगा कि यहां से जब टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाएंगे, ठीक है, कहां से कहां तक? टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक ले, तो बच्चों इसको इतना धीरे धीरे ले जाना है ना, इसको इतना धीरे ले जाना है कि इसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस ना आए। वेलोसिटी में चेंजेस आएगा तो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आ जाएगा। अगर वेलोसिटी में चेंजेस आया तो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आ जाएगा। हाँ, अब जानते हो ये चेंजेस क्यों आ रहा है? सर इस चार्ज को आप पूछेंगे ना कि सर इस चार्ज को स्लो स्लो क्यों ले जा रहे हैं, समझ गए ना बच्चों? इसीलिए कि अगर वेलोसिटी बदले इसकी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी उसे किए गए कार्य यानी वर्क डन के बराबर होती है, समझ गए ना? किए गए कार्य के बराबर होती है। तो जो कार्य हम लोग यानी जो वर्क डन हम करना चाहते हैं, एग्जैक्ट जो वर्क डन हम करना चाहते हैं, इस पॉइंट चार्ज को ए से यानी पॉइंट नहीं सॉरी टेस्ट चार्ज को ए से बी तक यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में हम ये जो वर्क डन करना चाहते हैं, अगर इसको स्लोली स्लोली नहीं ले गए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, और जो किया गया कार्य है यानी जो वर्क डन है वो एनर्जी में संचित हो जाता है, एनर्जी में बदल जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा तो एनर्जी खटाक से बाहर चली जाएगी, समझ गए ना? एनर्जी खटाक से बाहर चली जाएगी। तो बच्चों जो किए गए कार्य में कुछ एनर्जी में परिवर्तन आ जाएगा, कहने का मतलब समझ गए ना? हाँ, किए गए कार्य में परिवर्तन आ जाएगा, और परिवर्तन आ जाएगा तो फिर यहां से यहां तक जाएगा कैसे? तो एग्जैक्ट कार्य नहीं निकल पाएगा ना। हाँ, मैंने कहा कि एग्जैक्ट कार्य नहीं निकल पाएगा। हाँ, एनर्जी क्या होती है कि किए गए कार्य में संचित ऊर्जा को ही हम लोग एनर्जी कहते हैं, समझ गए ना? हाँ, किए गए कार्य द्वारा संचित ऊर्जा को हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी? बाहर चली जाएगी। तो भैया जब बाहर चली जाएगी वो एनर्जी, तो किया गया कार्य एग्जैक्ट कार्य कैसे होगा? जब ये पॉइंट चार्ज यहां से यहां तक जाएगा ना तो कोई कार्य नहीं होगा। बताइए आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, यस सर, ठीक है। तो बच्चों तो आप लोग ऐसे लिखेंगे कि फिर क्या करेंगे सर? सर इस चार्ज को इधर ले जाएंगे तो इसके एक्सटर्नल में यानी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करेगा, समझ गए ना? एक फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल एफ, ठीक है, एफ ए बी, एफ ए बी बिल्कुल इनटू आर। ये चीज हमने लिख लिया, ठीक है। एफ इज इक्वल हम लोग लिखते हैं क्यू नॉट ई, लिखते हैं माइनस का, सर लिखते हैं, सर लिखते हैं बिल्कुल, यहां क्यू नॉट ही चल रहा था, क्यू नॉट चल रहा था, ठीक है सर, बिल्कुल लिखते हैं। अब बच्चों इनको इनको कैंसिल कर दिया जाए तो बचा क्या? ई आर बचा, ठीक है, वी बी माइनस बी ए, ये बचा। बच्चों यही रिलेशन है, यही रिलेशन है। इसको हम एक टाइप में ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा बी इज इक्वल माइनस ई आर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है ना।
अगर ये पॉइंट, हमने कहा कि इसी पॉइंट को अगर पास पास कर दिया जाए तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं कि डीवी एक छोटा सा पोटेंशियल, पॉइंट को पास पास रखने का मतलब एक छोटा सा पोटेंशियल अगर हम फाइंड करना चाहें तो डीवी इज इक्वल माइनस ई डी आर, ये है एक छोटा सा पोटेंशियल। तो समझ गए बच्चों जी? क्या आप समझ गए हैं? यस सर समझ गए हैं। ठीक है, इसी इज इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, यही होगा। ठीक है, हाँ, अगर इसके इक्वल लिखना चाहे तो ई डी आर कास थीटा लिख सकते हैं। और कास जीरो का वैल्यू हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फील्ड की डायरेक्शन एक ही है, यानी डिस्प्लेसमेंट और फील्ड की डायरेक्शन एक ही है, तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना जी। तो 1 हो जाएगा तो वही आ जाएगा ना, समझा कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए ये बात सर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, मॉड ए इज अरे मॉड वी इज इक्वल ई इंटू आर। सर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, देख लीजिएगा, कोई बताएगा नहीं आपको, समझ गए ना, जो आप जानते हैं इसे कहते हैं मेंटोस फार्मूला। इसे कहते हैं मेंटोस मेथड कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मेंटोस मेथड। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, तो हम इसमें से कोई भी फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा हमारा जो रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देख लो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों चीज है कि नहीं, तो दोनों चीज है भैया, यही रिलेशन बताता है। ठीक है ना, अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, समझ गए बच्चों? हाँ, मेंटोस फार्मूला में जरूर देखिए एक बात थोड़ा सा कॉमन है, थोड़ा बहुत अच्छी बात है इसमें, मेंटोस फार्मूला कहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं, जरा देख लीजिए। इसमें आपके लिए फायदेमंद बात यह है कि बच्चों इसमें मॉड लगा है, जैसे कि देखिए यहाँ नेगेटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू के लिए देखो यहाँ पे क्या लगा है, मॉड लगा है। मॉड लगा है कि नहीं बच्चों, बच्चों मॉड लगा है कि नहीं लगा, तो मॉड क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बना देगा, समझ गए ना, नेगेटिव वैल्यू को मॉड क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि नेगेटिव वैल्यू को मॉड क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हैं जी, बिल्कुल। तो सभी बच्चे यस करें, यस सर समझ में आ गया, सभी बच्चे यस करें कि यस सर समझ में आ गया जी, बिल्कुल। सभी बच्चे यस करें, यस सर समझ में आ गया हमारे जी। तो सभी बच्चे बोले कि यस सर हमारे समझ में आ गया है, बोलिए आ गया समझ में। नेक्स्ट करें, बताइए बच्चों जी, बिल्कुल। अब हम लोग कुछ नोट सीखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं, समझ गए ना, कुछ नोट कंसीडर करेंगे। ठीक है, कुछ नोट आप लिख लीजिए, बिल्कुल सर। अब आप लोग कुछ नोट लिख लीजिए, ठीक है। जैसे नोट हम लोग लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल always, electric potential always direction in the electric potential always डायरेक्शन नहीं, डिक्रीजेस, always decreases in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इतना कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा। कहने का मतलब आप समझ गए हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल, यानी कि देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूं, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे पी ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कौन सा है, समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास वाले का पोटेंशियल कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दूर वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मैंने कहा जैसे जैसे पोटेंशियल के पास जाएंगे, सॉरी, जैसे जैसे आप पोटेंशियल को, मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल को मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या बच्चों आपको समझ में आ गया है कि यस सर, तो यहाँ पे पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, दोनों पॉइंट पे
सर बीबी का ज्यादा होगा वीए से। क्या बात ये समझ में आ गई? तो यही चीज लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग को समझ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा, यानी घटता जाएगा। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाएंगे वैसे वैसे फील्ड हमारा घटता जाएगा। तो बच्चों अब तो बता दो या सर समझ में आ गया है? अब तो बता दो या सर समझ में आ गया है? तो बच्चों हम लोग इसे, तो आप लोग इसे थोड़ा से आप लोग लिख लीजिए कि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध है। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसको रफ करें। चलो एक एग्जांपल दे दे रहे हैं। कैसे सर, कैसे बढ़ता है? सर कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? थोड़ा सा रहम नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रहो, ऐसे बात नहीं करते हैं। कैसे 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 कैसे, ठीक है जी, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज है, ओके। अब जैसे कि मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये मान लीजिए के क्यू बाई पॉइंट चार्ज ना, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला 1, ये 1 डिस्टेंस पे 1 मीटर, सेट 2 मीटर, सेट 3 मीटर। तो 2 मीटर पे कितना मिलेगा? के क्यू बाई 2। 3 मीटर पे कितना मिलेगा? के क्यू बाई 3। बच्चों ये बात समझ में आई? अरे बोलो ना समझ में आया? यस सर, यस सर, सर सर, सर, सर समझ में आ गया एकदम से, सर एकदम समझ में आ गया। तो बच्चों बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है? ये तीनों में कौन बड़ा है? तीनों में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यार, बता दो। तीनों में बच्चों सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, बड़ी? जी बताइए आप लोग, जी जी आप लोग बताइए जी। पायल, हाँ और कौन है? वर्षा जी, प्रिंस, और कौन है भाई? काजल, दीपक जी, और कौन है? नीलेश नहीं है? है, अच्छा, और कौन है? हाँ तो बच्चों आपको समझ में आ गया? हाँ तो बच्चों देख लीजिएगा कि यहाँ पे के क्यू बटे 1 है, तो ये तो सबसे बड़ी वैल्यू है, ये तो सबसे बड़ी वैल्यू है। के क्यू का बटे 2 भाग, अब एक का 2 भाग कर देंगे तो ये थोड़ा सा उससे छोटी है। अब एक ही का हम अगर 3 पार्ट्स कर दें, ये तो यार सबसे छोटा हो गया। तो बच्चों इसमें सबसे छोटा यानी नीचे वाली जो डिनोमिनेटर, यानी हर जितना बढ़ता जाएगा उतनी वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। समझ में आ गया? यस सर कह दो, समझ में आ गया सर। तो ये वाला सबसे बड़ा है, ये देखो वैल्यू पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई 1। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल घटता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं पोटेंशियल आपका एकदम छोटू सा होता चला जा रहा है। तो बताइए बच्चों समझ में नहीं आया तो फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? सर दूसरा ले लीजिए, सर दूसरा ले लीजिए, सर दूसरा ले लीजिए। समझ गए ना? एक नहीं समझ पा रहे हो, सर दूसरा ले लीजिए, सर दूसरा ले लीजिए। ये माइनस है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बात, ये माइनस है। अब की बार देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, अब की बार देखिए जरा। जी भाई, जी 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 जी, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई 3, माइनस है ना तो माइनस करंट, के क्यू बाई 2, के क्यू बाई 2। आपके देखो पोटेंशियल इधर है, पोटेंशियल नजदीक कौन सा है? ये वाला, इसका मतलब ये छोटा होगा सबसे। तो बच्चे छोटा है ही है। तो मैंने माइनस में बताया था जो वैल्यू माइनस में जितनी छोटी होती है उतना ही बड़ी होती है। माइनस में जो वैल्यू जितना छोटा होता है उतना ही वो बड़ी मानी जाती है, जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना ही बड़ी मानी। तो आपको देख लीजिए ये सबसे छोटी लग रही है, अभी माइनस में होता सबसे छोटी थी, देखो यहाँ माइनस नहीं सबसे छोटा था ना, तो यहाँ भी माइनस नहीं सबसे छोटा है। तो कहने का मतलब माइनस आ गया है ना, तो अब तो सबसे बड़ी हो गई है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ये कितना दूर है, दूर है ना, तो कहने का मतलब उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो मैंने बताया बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार इतना तो रट्टा मार सकते हो भाई, अब तो रट गया होगा ना। हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो बता दो यार, बताओ रे सुदामा रे, जल्दी बताओ भाई, बताओ भाई। अब देखिए बच्चा, एक्स एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करना चाहें तो एक्सिस पे ई एक्स इज इक्वल होगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। ओके ओके शेयर, ओके शेयर, ओके 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 शेयर, ओके ओके ओके। थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। कुछ बच्चों के पल्ले नहीं पड़ते, भागना नहीं, नहीं समझ लेना, बहुत जल्दी निकल लेते हो सुर से सुर फुर। समझ गए? ई वाई इज इक्वल माइनस डीवी बाई डी वाई। ठीक है, तो यहां पे अब यहां क्या लिखेंगे भैया, कलाला जेड ई जेड इज इक्वल इसी प्रकार, अच्छा माइनस डी वी बाई डी जेड। ये डी है, अच्छा मैंने बनाया है, ये डी है, ये डी बनाया है मैंने, ठीक है, डी की तरह एक सिंबल है, समझ गए ना डेरिवेशन। तो बच्चों समझ में आ गया, समझ में आ गया। सर ये कहां से आया? अरे बच्चों इसी चीज को लिख सकते हैं ना, देखो यहां से ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल आर को इधर भेज दो तो सर कहेंगे सर डेल्टा वी अपान डेल्टा आर हो जाएगा माइनस का। सर इसको हम लिख सकते हैं क्या, यस यस यस, डी बराबर डीवी बाई आर। ठीक है, तो यहाँ डी आर लगा दो, क्या दिक्कत है, वही चीज तो है यार। ठीक है, अभी वहां एक्सिस पे देखना है तब फॉर्मूला वहां अप्लाई होगा, नहीं देखना है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई नहीं समझा, कोई नहीं समझा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मत समझो मत समझो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कभी कभी नहीं आता समझ में, कभी कभी नहीं आता, हमेशा थोड़ी आता है समझ में, कभी कभी नहीं भी आता है। ठीक है बच्चों, बोलो 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 बोलो, ये शहर समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, जी बिल्कुल। तो आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन देखना बच्चों, अरे बोलो बच्चवन, बोलो बच्चवन, हम लोग क्वेश्चन देख लें। बताओ 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 रे सुदामा के घर वालों, बताओ। हम लोग क्वेश्चंस देख लें, क्वेश्चन देख लें, यस सर सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन। कौन कौन है अभी, कौन कौन है भैया, कौन कौन है, मालिक मालिक, कौन कौन है भाई? अच्छा 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 अच्छा, सभी लोग बने हो तो बने रहना भाई साहब, बहुत जबरदस्त आज न्यूमेरिकल होने वाला है, जबरदस्त न्यूमेरिकल होने वाला है भाई साहब। आप बस बने रहें, बस देखते रहें, बस कुटुर कुटुर निगाहों से। अपने कुटुर कुटुर निगाहों से देखते रहें बस। आज बहुत जबरदस्त सेशन होगा भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इतना जबरदस्त है कि आज अगर नहीं समझ में आया ना, अगर आज नहीं समझ में आया ना तो समझ लेना, हाँ हम कुछ नहीं कहेंगे इसके बारे में कि आज नहीं समझ में आया तो क्या होगा। अब तुम लोग अपने समझ लो भाई, हम कुछ ना कहेंगे, हम कुछ ना कहेंगे। लिखो एन इलेक्ट्रिक, यार मार्कर जानते हो बच्चा, बच्चा पार्टी, मार्कर इतना जल्दी सूख जाता है भाई, इतना जल्दी सूखता है कि हम क्या बताएं यार, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। बस एक बार थोड़ा से इंक डाल लें उसके बाद तुरंत चल रहे हैं तुरंत। तो बच्चों 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 बच्चों
तो बच्चों आप लोग जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक, मैं समझा रहा हूं ना यार, समझा तो रहे हैं ना, हाँ समझा तो रहे हैं ना, क्या लिखा है बता तो रहे हैं ना। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल इतना दिया है, ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, इज इक्वल इतना दिया है, ठीक है, 50i प्लस 75 जे कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्टेंस इन सर्टेन रीजन ऑफ द स्पेस, ठीक है ना, सर्टेन रीजन ऑफ द स्पेस परसीविंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो, यानी ओरिजिन पे उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जीरो है, द पोटेंशियल एट द पॉइंट इतने मीटर पे क्या होगा, भैया कह रहा है एट द पॉइंट पी, कोई पी पॉइंट है उस पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है बच्चों, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो भैया चलिए सॉल्व करते हैं भैया, बिल्कुल सही बात सर जी, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी, ओके जी बच्चों, ये आपको ओरिजिन रहा, ठीक है, ये ओरिजिन है जी, बिल्कुल ये ओरिजिन है बच्चों। यहां मैं कोई पॉइंट पी ले रहा हूं, कितने डिस्टेंस पे है 1 मीटर एंड 2 मीटर, ये पॉइंट है भैया, ये पोजीशन है ना, अब मैंने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही चलता है ना, जब किसी पॉइंट का पोजीशन बताना होता है तो पहले उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट देखा जाता है, ठीक है ना, उसका कोऑर्डिनेट देखा जाता है, क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट उसका, तो भैया कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, ओके सर ओके सर ओके सर। अब जैसे कि इस पॉइंट ओरिजिन से, ये ओरिजिन है बच्चों आपका, मैं बता दे रहा हूं ये आपका ओरिजिन है, तो बच्चों ओरिजिन से जो ओ की यहां से आर दूरी है कितना है, डिस्टेंस कितना है आर, ओके बच्चों सर, यस सर। गिवन में क्या क्या है बच्चों, इज इक्वल क्या दिया है 50i प्लस 75j, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं जी, बिल्कुल, तो भैया 1 मीटर, अरे देखिए ये x होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट ना, पहला वाला क्या है 1 मीटर दूरी पे, और दूसरा वाला कह रहा है, कह रहा है 2 मीटर दूरी पे ऊपर, समझ गए ना, तो जो ये वाला आता है इसको i बोलते हैं, ये वाला इसको, इस वाले कंपोनेंट को j बोलते हैं, अरे इतना तो जानते हो मेरे लाल पीले, ठीक है 2j, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, यस सर लिख सकते हैं। पोटेंशियल फाइंड करना है बच्चों, ओ से पी, पोटेंशियल ओ से पी, ओ से पी, ओ से पी, ओ से पी, सर पी इज इक्वल वी इंटू क्या हो जाएगा सर, अभी अभी पढ़ा है माइनस ई आर होता है सर, बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल बच्चा, बच्चा बच्चा कच्चा कच्चा, 50 माइनस लगा लेना बच्चों, 50i प्लस 75j इंटू आर सर आई के प्लस 2j, तो बच्चों इनको मल्टीपल करा लीजिए, मल्टीपल कराइए बच्चा, 50 51 50, 75 टू जा 150 होता है कि नहीं होता, 50 51 50, 75 टू जा 150 होता है ना, और ये क्या है, तो बच्चों हमने ये चीज पढ़ाई है, आई का है पाई का है इक्वल क्या होता है 1, ठीक है, हाँ तो यहाँ पे देखिए इतना हो गया बच्चों, कितना आएगा सर 200 आएगा जोड़ने पे, 2 सर वोल्ट लिख दीजिए, वोल्ट, 2 शेयर 2 शेयर 2 शेयर, तो पोटेंशियल कितना आ गया मेरे लाल पीले, पोटेंशियल इतना आ गया, ठीक है, इतना वोल्ट आ गया पोटेंशियल। अच्छा बताओ सर समझ में आया, सर समझ में आया, सर समझ में आया, सर समझ में आया, कह रहा है देख बच्चा, कह रहा है ओरिजिन पे कहने का मतलब स्पेस परसिंग द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो, तो ओरिजिन पे जीरो है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा जीरो है, समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस तभी तो आएगा, यहाँ जीरो होगा यहाँ कुछ होगा, तो कहने का मतलब ये जीरो है, तो आप लिख लीजिएगा ये जीरो है, तो आप लिख लीजिएगा वीपी इज इक्वल, यानी पी पॉइंट पोटेंशियल कितना आया -200 वोल्ट, तो बच्चों गॉट इट, यस सर समझ में आ गया, एट द पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना था,
हमने फाइंड कर दिया जस्ट अभी अभी, जस्ट नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बताइए समझ में आया सबको? तो बच्चों मेरा मुझे तो लगता है यार समझ में आ गया। इसमें कुछ था क्या? था क्या सर? ये तो धुंधुड़ी वाला क्वेश्चन है, एकदम से उड़ गया है, उड़ा दिए हैं सर एकदम से। इसमें था क्या कुछ? बताइए बताइए। सर इसमें कुछ भी नहीं था। जी बिल्कुल सर, इसमें कुछ भी नहीं था सर, इसमें कुछ भी नहीं था। अच्छा अच्छा, दूसरा दे रहे हैं तो बताते हैं तुमको। हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए बच्चों दूसरा दे रहे हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। सभी बच्चे, सभी बच्चे बने रहें क्लास में। बस नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तब बताइएगा बच्चों। आप लोग खुद खुद बताइए, इंपॉर्टेंट नहीं होगा तब बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों पानी लगा है यार, बच्चों पानी लगा है थोड़ा सा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। जल्दी से बच्चे वेट कर रहे हैं, जल्दी से सूख जाओ सूख जाओ सूख जाओ भैया। एक बार गीला करते हैं यार और फिर एक बार सुखवाते हैं। हमारा तो काम ही यही है, सुखवाना गीला करना। यूनिफॉर्म इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे महाराज इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, कहा लिखा था वो? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल 10 न्यूटन कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ये भी होता है। अच्छा बच्चों जरा समझ लीजिए। एस सो इन द फिगर फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है सर जी? सर जी वी ए माइनस वी बी एंड सेकंड फाइंड करना है वी बी माइनस वी सी एंड थर्ड फाइंड करना है वी ए माइनस वी सी। ओके 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 ओके। एक फिगर दिया है बच्चों, फिगर ऐसे दिया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए ये के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जी बिल्कुल सर है। इसमें एक ट्रेंगल बना हुआ है, इसमें एक ट्रेंगल बना हुआ है। अरे दिखाई देता भाई? यस सर, इतना तो समझ में आ रहा, अभी नौजवान है जी। 2 मीटर इसकी जो एवरेज साइड है, 2 मीटर्स। अगर बच्चों जैसे कि साइड इज इक्वल हो जाए, साइड इक्वल हो जाए सभी की, तो कौन सा ट्रिंगल कहलाता है? कौन सा ट्रिंगल? अगर साइड इक्वल हो जाए तो कौन सा ट्रिंगल होता है? हाँ, इक्विलेटरल। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रिंगल है। ठीक है बच्चों, अब सही बन गया फिगर, फिगर एकदम सही बन गया। तो हमसे पूछा है ए रुक जा, बहुत मार खाएगी, गिर जाता हूं। बोर्ड गिर जाए तो, बोर्ड के लिए तो सहारा बनाए हैं। अरे रुक जाए यार, यहीं पे रखे रहो, रुके रहो रुके रहो। ठीक है, हाँ बच्चों। अरे बताओ रे सुदामा, मेरे यार सुदामा रे। इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल दिया है एस सो इन द फिगर ऑफ फाइंड। फाइंड हमें ये करना है। ओके बच्चों, अरे बोलो ना यस सर यस सर यस सर यस सर। हमें फाइंड करना है, हम आ चुके हैं आ चुके हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं, वी ए माइनस वी बी। अच्छा बच्चों, यहां लिखा है वी ए माइनस वी बी, इसका मतलब हम ए टू बी गए होंगे कि बी टू ए गए होंगे? आप बताइए।
जरा आप बताओ भाई, अगर वी ए माइनस वी बी लिखा है तो बी से ए गए होंगे या ए से डी गए होंगे, आप बताइए। हाँ, जो बच्चे होशियार हैं बताएं कि बी से ए गए होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि बी से ए गए होंगे हम लोग। कहां से कहां गए होंगे? बी से ए गए होंगे, समझ गए ना? पहला कंडीशन है कि बी से ए गए होंगे। तो बच्चों जैसे बी से ए जब गए होंगे तो हमें कौन मिला होगा रास्तवा में? क्यों पापा जी, रास्ते में कौन मिला होगा? लाला, लाला हो, रास्ता में कौन मिलन बा? तो ई आर, इसी को हम लिख सकते हैं ई और कॉस थीटा। आर डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, आर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, हाँ, आर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, वर्क। ओके बच्चा, ओके बच्चा, ओके बच्चा, बी टू ए, बी टू ए। तो यहाँ पे देखिए ई की वैल्यू क्या दिया है बच्चों? यहाँ पे इज इक्वल दिया है 10 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो यहाँ पे देखिए 10 इंटू आर क्या वैल्यू 2 मीटर्स इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों इसमें थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा, यस सर, थीटा क्या है? अरे यार ये तो गजब की फंस गई, फंसा दिए भाई। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, थीटा क्या है? अच्छा देखो बच्चों, अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एवरी एंगल 60 डिग्री। बताओ, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एवरी एंगल 60 डिग्री होगा बच्चों? अरे बताओ ना। यस सर होगा, यस सर होगा, होगा होगा, पकड़ लिया। यस सर होगा, तो ये एवरी ट्रायंगल 60 डिग्री। तो यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट। हाँ हाँ जी बिल्कुल, हाँ। तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बेटा? आप बता ही नहीं रहे हो। तो यहां लिख दीजिए सर, क्या लिख दें? माइनस टी 60 का इज इक्वल 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 10 वोल्ट। कितना मिलेगा? माइनस का 10 वोल्ट। कॉस 60 की वैल्यू कितना होगा? 1/2 होता है। अच्छा, 1/2 माइनस 10 वोल्ट मिलेगा। अच्छा सर, सर इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? आप तुम लोग बताओ। कि अभी तो मैंने बताया था ना, क्या बताया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा था कि अगर इन दोनों पॉइंट पे देखा जाए पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा, तो आप बताइए कि सर इन दोनों पॉइंट पोटेंशियल ज्यादा कहां होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कौन जा रहा है? सर पास ये वाला ज्यादा है, तो इस पे पोटेंशियल कम होगा, इस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हम लोग लिख लेंगे सर जी क्या लिखेंगे? सर जी क्या लिखेंगे? अभी अभी तो लिखा था बच्चे, वी बी ज्यादा होगा वी ए। ठीक है, वी बी ज्यादा होगा वी ए से। क्या बच्चों समझ में आया? यस सर समझ में आया। एंड सेकेंड नंबर, एंड सेकेंड नंबर, जी बिल्कुल, हाँ। एंड सेकेंड नंबर बच्चों देखिए, अरे सेकेंड नंबर देखिए 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 देखिए, जी बिल्कुल, सेकेंड नंबर देखें क्या हो रहा है सेकेंड नंबर में। देखिए Vb माइनस Vc इज इक्वल, Vb माइनस Vc इज इक्वल, देखिए जरा क्या हो रहा है। Vb माइनस Vc का मतलब क्या है? C से B, C से B, C से B, इस तरफ C से B ना, बिल्कुल सही बात है ना। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? सी से बी सर, सर सी से बी, सी से बी, सी से बी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस बात को थोड़ा सी गौर फरमाइए सर जी। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा ध्यान दिला दिया। ठीक है,
दोनों सर एक दूसरे के अपोजिट है सर। थीटा इज इक्वल 180 डिग्री। सर अपोजिट है ना, डिस्प्लेसमेंट और हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं सर। ये 180 बनाएगा। ओके, -10 इंटू 2 है ना, या 2 है मीटर तो है ना डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा कॉस 180, कॉस 180। तो बच्चों 180 की वैल्यू -1। समझ गया, समझ गया, क्या समझा? +20 वोल्ट, +20 वोल्ट। अब देखिए बच्चों, यहां वीबी बड़ा है कि वीसी बड़ा है? कौन सा ग्रेटर देन है किसके? कौन किसके ग्रेटर देन है, जल्दी बताइए। वीबी बड़ा है कि बीसी बड़ा है? ये पॉइंट बड़ा है कि ये पॉइंट बड़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कौन सा है? सर सी वाला पास है, बी वाला दूर है, तो दूर वाला बड़ा होगा, पास वाला छोटा होगा। तो सर तो आप लिख दीजिए सर जी। इसमें क्या कहना है सर? इसमें क्या कहना है, कोई बड़ी बात है क्या? सर बीबी बड़ा है वीसी से, वीबी बड़ा है वीसी से, यानी वी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, सी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अरे बताओ ना, क्या समझ में आ गया? सी से बी, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला यार अपने से कर लो भाई, निकालो, आते हैं। तब तक आप लोग फाइंड कीजिए, बताते हैं जी। तब तक आप लोग फाइंड कीजिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए अब तीसरा क्या बचा? थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों? थर्ड पॉइंट हमें फाइंड करना है वी ए माइनस वीसी। वी ए माइनस वीसी का मतलब सी से बी, सी से, सॉरी, सी से ए, ठीक है, सी से ए, सी से ए, सी से ए, सी से ए। तो बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, सी से ए। अब सी से जाएंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? ई आर इज इक्वल -E cos थीटा इज इक्वल। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, cos थीटा। ओके, तो बच्चों यहाँ पे जरा, अरे यहाँ 180 है यार, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए, अब देखिए थीटा की वैल्यू पता लगाएं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किधर है बच्चों? इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? सर उधर है, उधर है, उधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इधर है। सर इनके बीच में एंगल कितना होगा? बच्चों अगर ये 60 है तो ये 120 होगा क्या? क्योंकि बच्चों स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। अब वन मतलब उसका इंटरनली 60 डिग्री हो गया, तो एक्सटर्नली कितना होगा? 120 होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों लिख लीजिए। यस सर, तो cos 120 हो जाएगा। यस सर, इज इक्वल, सबको मल्टीपल कराइए, सबको मल्टीपल करा दीजिए। cos 120 की वैल्यू कितना होती है बच्चा? माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 -10 वोल्ट, -10 वोल्ट, -10 वोल्ट। सर वीसी बड़ा होगा कि वीए बड़ा होगा? सर वीसी बड़ा होगा कि वीए बड़ा होगा? अच्छा सर वीसी बड़ा होगा कि वीए बड़ा होगा? आप बता दो, अब 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 बता दो, वीसी बड़ा होगा कि वीए बड़ा होगा? अच्छा बच्चों एक बात और समझना, यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे एक बात क्या कर सकते हैं कि यहाँ माइनस में वैल्यू क्यों आ रही है फर्स्ट वाले में? अगर हम छोटा से बड़ा घटाएंगे तो माइनस वैल्यू, जाहिर सी बात है।
आपने सुना होगा जो छोटा से बड़ा घटाते हैं तो माइनस वैल्यू देता है, माइनस वैल्यू देता है ना। तो यहाँ ये VA पॉइंट छोटा है, वहां देखिए, अब VB बड़ा है, छोटा में से बड़ा घटा माइनस वैल्यू देगा। अब जरा यहाँ देख लीजिए कि VA और C में कौन बड़ा होगा बच्चों, इसमें से कौन बड़ा होगा, ये वाला कि ये वाला? तो ये वाला बड़ा होगा ना इससे, क्योंकि ये दूर है, समझ गए ना। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि VA इज ग्रेटर देन VC, VA ग्रेटर देन VC। अब देखिए बड़ा से छोटा घटा रहे हैं, VA बड़ा है और C छोटा है, बड़ा से छोटा घटा रहे हैं, तो प्लस किसमें, वैल्यू किसमें, प्लस से आना चाहिए ना, प्लस में आना चाहिए ना वैल्यू। तो आप लिख दीजिए सर, यस सर, वैल्यू प्लस में आना चाहिए, तो लिख दीजिए नेट आंसर 0, ये ठीक है, प्लस का 10 वोल्ट। तो बच्चों आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बिल्कुल बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाएं, चले जाएं, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन चला जाए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा लगा ना बच्चों, बताइए सिंपल था कि नहीं था, चा कि नहीं चा, चा कि नहीं चा, चा कि नहीं चा, यचर 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 यचर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन मस्त है। इसके बाद ये क्वेश्चन कराने के बाद डेरिवेशन लेंगे, ये क्वेश्चन कराने के बाद फिर एक डेरिवेशन लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, फिर उसी तरीके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चा हम एक स्क्वायर ले रहे हैं, हम एक स्क्वायर ले रहे हैं। सर जी आपने स्क्वायर क्यों लिया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये 1 मीटर, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर, इनकी साइड साइड क्या है, आर इक्वल है, समझ गए ना, साइड आर इक्वल है। तो बच्चों ये बात समझ में आई आपके, ये बात आपके तो भली बात ही समझ में आ गई है। सर पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया होगा ना बच्चों, हाँ सर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलाम दिया है सर, चल न्यूटन पर कूलाम दिया है, अच्छा न्यूटन पर कूलाम दिया है, ठीक है। तो पूछा हमसे VB माइनस VC एंड सेकेंड नंबर VA माइनस VD एंड फोर्थ नंबर शेयर VD माइनस VC एंड, अरे इतना जल्दी फोर्थ है, कितने भयानक हमारा वो नंबर तेज है, हैं गिनती तो बहुत आवल बा, क्या करत ही हो, इतना तेज है। चला आगे चला बच्चों, ठीक है, ओके। तो बच्चों हम इसे मेंटोस मेथड लगाते हैं, मेंटोस, यस सर वही लगा दिए, ज्यादा सही है सर जी, मेंटोस वाला हमारे बच्चों के लिए ज्यादा सही है। चलो देखिएगा, यस सर मेंटोस लगा दिए, VA माइनस VC, VB माइनस VC, VB माइनस VC का मतलब ये है सर, इसका मतलब है C से B, C से B, सर इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो है C से B हुआ है, सर डिस्प्लेसमेंट C से B है, ऐसे ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, यस सर 90 डिग्री, यस सर 90 डिग्री, यस सर 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू 1 इंटू काश 90, काश 90 का मान 0, 0। सर इसमें तो 0 मिल गया, वाह सर कमाल कर दिया, वाह सर कमाल कर दिया, वाह सर कमाल कर दिया, जी सर आपने तो कमाल कर दिया। VA माइनस VB
वाह सर कमाल कर दिया। हाँ जी बच्चा। वीबी माइनस बीसी और कहीं तो नहीं है। वीबी माइनस बीसी, वीबी माइनस बीसी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये सर कमाल कर दिया आपने जी। वी ए माइनस वी डी। अब देखिए वी ए माइनस वी डी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यही सब फाइंड करना है। वी ए माइनस वी डी, तो देखिए वी ए माइनस वी डी, तो डी से कहाँ गए हैं सर? डी से सर इन दोनों का सेम होगा लगभग, सर इन दोनों का सेम होगा। हाँ बच्चा मैं तो कह ही रहा हूं कि तू मान जा, जिद पकड़े है, जीरो होगा सर, इन दोनों का सेम होगा क्योंकि देखिए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए ना? हाँ तो भैया वीडी माइनस वीसी, वीडी माइनस वीसी, सी से डी, सर सी से डी डिस्प्लेसमेंट है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है। अरे तो इसमें डरना का लाला, 180 रखो, रखो 180, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ई का वैल्यू 21, कॉस 180 कितना बता रहे हैं बच्चा? माइनस का 1, माइनस 20, तो माइनस 20 वोल्ट। अच्छा सर, सर इसमें वीडी बड़ा होगा कि सी बड़ा होगा? तो डी बड़ा होगा सी छोटा, तो यहां लिख लेंगे वीडी बड़ा है और सी छोटा है, समझ गए ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, समझ गए ना? हाँ तो बच्चों जब वीडी बड़ा है वीसी, वीसी बड़ा वीटी, तो माइनस में वैल्यू नहीं प्लस में आना चाहिए। जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो आप प्लस माइनस कहां से आए? अच्छा माइनस, तो ये प्लस का 20 वोल्ट हो जाएगा। सर प्लस का क्यों कर दिए? क्योंकि बच्चे बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं इसलिए वैल्यू प्लस की आएगी। तो बताइए जरा, सभी लोग हमसे सहमत हैं? सभी लोग बतिया करें, हमसे सहमत हैं, है कि नहीं? तो नेक्स्ट करें वीसी माइनस बी ए, वीसी माइनस बी ए, तो वीसी माइनस बी ए का मतलब ए से सी, ए से सी, ए से सी, ए से सी। तो बच्चों ये एंगल कितना है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इधर डिस्प्लेसमेंट, सर 45 है, एंगल भी पता चल चुका। सर डेल्टा वी इज इक्वल ई आर कॉस 45, अच्छा 20 इंटू कॉस, हाँ मॉड में है ना इसलिए तब भी, अगर देखिए यहाँ मॉड है ना, अगर मॉड है तब भी वो प्लस में आएगा, समझ गए ना? माइनस का कोई चांस नहीं है, माइनस कोई चांस नहीं ना, फालतू उसमें माथा पच्ची मत कीजिए, ठीक है? इसका मतलब होता है 10√2, आंसर हो गया 10√2। अरे √2 का क्या करे, रेशनलाइज कर लीजिएगा, परमेयीकरण, हाँ रेशनलाइज कर लीजिए √2, नहीं समझ में आया? सर जी नहीं समझ में आया, माले कितना होगा, कैसे होगा, रेशनलाइज कर लो, ठीक है? 2 से इक्वल कर दीजिए, लंबा लंबा हो गया 10√2 वोल्ट। हाँ वीसी बड़ा होगा कि ए पॉइंट या सी पॉइंट? तो बच्चों ए पॉइंट की सी पॉइंट, तो ए पॉइंट बड़ा होगा। सर जी ए पॉइंट वाला है, ए पॉइंट वाला है, 1 इंच वाला है सर जी। अच्छा बच्चों अगर मैं ए से बी निकालता तो, ए से बी, सर जी इसको भी निकाल देंगे, ए से बी, क्या बात कर रहे हैं? अगर ए से बी, ए से बी का मतलब बी से ए, समझ गए? इसको भी निकाल देते हैं। सर जी क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं, कोई इस तरह बात नहीं करता है जी, ठीक है? ई की वैल्यू 20, सर आर की वैल्यू 1, ये आर की वैल्यू है बच्चा 1 मीटर, 1 मीटर, तो यहाँ कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू देखिए, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ गए ना? तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा इज इक्वल 180 मिलता है हमको, तो यहाँ cos 180, cos 180 की वैल्यू कितना हो गया बच्चा? अभी तो आया था ना ये वाला,
ये दोनों एकदम सेम होगा तो cos 180 इज इक्वल, जितना ये वैल्यू आएगा, कहाँ गया बच्चा, जितना ये वैल्यू आएगा उतना ये भी आएगा, ठीक है, बिल्कुल 20 प्लस वोल्ट। अब समझ में आया? अरे बताइए ना, कमेंट देख लें, कौन कौन है, कौन कौन है, कौन कौन है? मारुति चुप चुप, मारुति चुप चुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? डेरिवेशन है। डेरिवेशन को भी निपटा लेते हैं ताकि मजा आए, मजा आए, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। डेरिवेशन निपटा लेते हैं, उसके बाद ये लास्ट है। अच्छा, बिल्कुल डेरिवेशन लास्ट है, फिर उसके बाद क्लास ऑफ। तो बच्चों आप सब क्लास में बने रहें, भागिए मात, भागो मात, भागो मात। हाउ मेनी 100 टाइम्स, डोंट रन। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज, ये हेडिंग है, ठीक है ना। लिख लो, दो आवेशों के बीच में विद्युत विभव। अरे दो आवेशों के बीच में विभव ऊर्जा, ठीक है ना। हाँ, पानी उन्हें पी लो भाई। कंटिन्यू बोलते बोलते ना मुंह सूख जाता है यार। तो बच्चों जैसे कि हमने यहाँ पे, मैंने मान लिया एक जो चार्ज है मेरा Q1 है, एक जो दूसरा चार्ज है ये बड़ा लापरवाह है, ये Q2 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने ले लिया R। हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत विभव ऊर्जा, समझ गए ना। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है हमको यहाँ, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है एकदम, पोटेंशियल एनर्जी हमको यहाँ फाइंड करना है। मान लीजिए बच्चों ये कोई पॉइंट P है, जी सर पॉइंट P है। अभी इनफाइनाइट से मुझे किसी चार्ज को लेके यहाँ पे आना है, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेके यहाँ पे आना है, यू इनफाइनाइट, आप इसको समझ लीजिए, समझ गए ना। हाँ, यू इनफाइनाइट। तो यू इनफाइनाइट यहाँ पे अभी एनर्जी क्या है, 0 है। तो बच्चों जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है? सर ये इनिशियल पोजीशन है। अच्छा, और सर जहां आ रहा है ये फाइनल पोजीशन है। हाँ, समझ में तो आया कि ये इनिशियल पोजीशन है और जहां आ रहा है ये फाइनल पोजीशन है। जी बिल्कुल ठीक है, यस सर ठीक है, यस सर ठीक है। अब आपने सही बता दिया सर, ये पॉइंट P है, यहीं पे तो हमें लेके आना है। हाँ सर, ये पॉइंट P है। सर पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? बच्चा अगर हम एनर्जी की बात करें, फाइनल, देखिए एनर्जी जो होती है आप समझ लीजिए, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक्सटर्नल वर्क, ये एनर्जी एक्सटर्नल वर्क के बराबर होती है। एनर्जी जो होती है एक्सटर्नल वर्क के इज इक्वल होती है, समझना। हाँ, तो यू एफ
फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल, सर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट, डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, समझ गए ना, हाँ डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ठीक है जी, हाँ डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, बिल्कुल। सर यहां पे अब क्या आएगा, सर यहां पे यू इनिशियल क्या बच्चा मैं जीरो रख सकता हूं, या यू इनफाइनाइट कह लिया जाए तो जीरो है। यस सर इतना तो कर सकते हैं, हाँ एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, सर इतना कर सकते हैं बिल्कुल। यू मतलब इनिशियल एनर्जी जीरो है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो सर Q1 के द्वारा किया गया कार्य, यानी Q1 के द्वारा किया गया कार्य एजेंट Q1, ठीक है, और यहां पे प्लस Q2, ये जो हमारा दूसरा एजेंट है वो Q2 है। क्या बात इतनी समझ में आई बच्चों, इतनी समझ में आई, यानी डब्ल्यू एक्सटर्नल ये बटा नहीं, अच्छा आप इसको बटा ना समझें, नहीं तो खतरनाक साबित हो जाएगा, समझ गए ना, हाँ। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट जो है Q1 के द्वारा जो किया गया कार्य है, डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो Q2 द्वारा किया गया कार्य है। क्या इतनी बात समझ में आई, बताइए बच्चों, क्या इतनी बात समझ में आई, सभी लोग बताएं, क्या इतनी बात समझ में आई। बच्चों जो कार्य है, कार्य दोनों के द्वारा होगा ना, एक बार Q1 के द्वारा, एक बार Q2 के द्वारा, वर्धन दोनों द्वारा होता है ना, Q1 और Q2 के द्वारा, तो समझ लेना, हाँ बिल्कुल सही बात, वर्धन, हाँ अब देखो यहां पे इस Q1 चार्ज को इसने अगर थोड़ा सा धक्का दिया, थोड़ा सा ऐसे पुश कर दिया, मान लीजिए ऐसे पुश कर दिया, अगर Q2 चार्ज ने Q1 को थोड़ा सा फ्रिक्शन मतलब धक्का दे दिया, तो ये क्या करेगा, तुरंत चलाएगा, तुरंत तुरंत कट 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 बिना किसी वर्क, समझ गए ना, बिना जो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है, समझ गए ना, इसलिए आराम से चलाएगा, आराम से, आराम से, समझ गए ना, बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के या बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हल्का सा पुश करने पे कट 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 चलाएगा, तो यानी कि ये अपने आप चला आया, लेकिन इसका जो कहने का मतलब जो कार्य है वो जीरो हो गया, समझ गए ना, इसने कोई भी कार्य नहीं किया, कोई भी कार्य नहीं किया, समझ गए ना, हाँ इसने कोई भी कार्य नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई भी फोर्स नहीं जनरेट हुआ, कोई भी फोर्स नहीं, ठीक है। तो जैसे कि तो हम लोग यहां लिखेंगे डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q1, इन ब्रिंगिंग Q1, यानी Q1 को लाने में किया गया कार्य, ब्रिंगिंग का मतलब समझ गए ना, Q1 को लाने में जो किया गया कार्य है वो जीरो है, तो बच्चों जो Q1 में लाने में किया गया कार्य है ये तो जीरो है बच्चा। अच्छा सर Q2 को लाने में वर्क डन क्या होगा, सर Q2 को लाने में वर्क डन क्या होगा, तो जैसे कि पहले देखो Q2 ने Q1 से कहा, ठीक है, Q1 क्या वहां चलोगे, Q1 क्या वहां चलोगे, कहता है क्यों, ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग यानी कि ऐसे नहीं जा सकते बिना एक फोर्स के, जब तक एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, समझ गए ना। इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अच्छा सर, तो सर जब Q2 को लाएंगे, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। सर जब Q2 को लाएंगे तो बच्चे देख लीजिए, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं कि नहीं करते हैं, Q2 Q2। तो कहने का मतलब ये इसके पास इतना आसानी से तो नहीं आने वाला, ये इसके पास इतना आसानी से तो नहीं आने वाला। सर फिर कैसे आएगा? बेटा इसके पास इसको लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। सर वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स बेटा होगा के क्यू Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। समझ गए? वो फोर्स इतना होगा, इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा अगर ये एक्स डिस्टेंस पे है तो। सर इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तभी आएगा। तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और एक्स डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल वर्क डन। यानी कि अगर सर फोर्स लग रहा है तब तो इसमें कार्य भी होगा। बिल्कुल 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 बच्चा समझ गए हो। अगर फोर्स लग रहा है तो इसमें कार्य भी होगा। बिल्कुल, अगर फोर्स लग रहा है तो इसमें कार्य भी होगा। हाँ, तो यहां हम लिखेंगे W एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q2 इज इक्वल P, इनफाइनाइट से P। ठीक है, तो हम लिखेंगे Q2 Vp माइनस इनफाइनाइट V इनफाइनाइट लिखेंगे। पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं ना जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर लिखेंगे Q2, अब देखिए यहां पे Vp, सर इसका इनिशियल पोटेंशियल आपका 0 है सर। हाँ 0 तो है यार, मैंने कब कहा कि 0 नहीं है। पॉइंट पे यानी P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा सर वो कितना होगा? हाँ पोटेंशियल होगा, कितना होगा? तो बच्चा मैं कहूंगा कि जो P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो KQ1 बाई आर होगा, KQ1 बाई आर होगा। तो सर हम लिख सकते हैं, सर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एक्सटर्नल बाई, हाँ बिल्कुल सही, ये सही लिखा था। ठीक है, ये सही लिखा था बच्चों, बच्चों ये सही लिखा था, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो जो लाने में जो किया गया कार्य है, कार्य हमारा कितना आया? तो बच्चों यानी कि ये हमारा जो वर्क डन आया है ये क्या है? सर ये W एक्सटर्नल एजेंट बाई Q2, यही है हमारा ये वर्क डन। तो सर इसकी जगह पे क्या मैं इतना लिख सकता हूं कि Q1 Q2 बाई आर। सर ये किसके बराबर है? फाइनल एनर्जी के बराबर है। तो सर लिखा जा सकता है कि फाइनल एनर्जी इज इक्वल के Q1 Q2 बाई आर। तो बच्चों समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। यानी पॉइंट मतलब पॉइंट पॉइंट चार्ज करना मतलब जो पोटेंशियल होगा, हाँ पॉइंट चार्ज जो पोटेंशियल होगा कितना होगा? के क्यू बाई वन आप मन मतलब के क्यू वन बाई आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q2 के सबको गुणा करा लेंगे तो ये आ गया W एक्सटर्नल ब्रिंगिंग एजेंट मतलब 2 Q2, ठीक है।
तो यहाँ पे जब वैल्यू पुटअप करेंगे ये तो 0 है हमारा, इसके द्वारा तो वर्क डन हुआ नहीं है, तो Q2 द्वारा किया गया कार्य ये है। तो हमारा जो फाइनल एनर्जी आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया होगा। तो आप सभी रहे मस्त रहें, खुश रहें और जबरदस्त रहें, समझ गए ना। ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जाइएगा नहीं। तो हमें सिस्टम पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, हमें सिस्टम पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है भाई, सिस्टम पे, सिस्टम क्या है, फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा सिस्टम बच्चों, एक बच्चों तो बच्चों, ठीक है, इसकी एवरी साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा इसीलिए एवरी साइड ए है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्यू क्यू क्यू, तीनों पे पॉइंट पे चार्ज क्यू है। हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं बी पॉइंट पे देखूं तो बच्चों टोटल एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो एक बात और याद रखना बच्चों कि कभी भी एक चार्ज को ओनली ले जाने पे एनर्जी उसकी 0 होती है, ओनली वन चार्ज को, समझ गए ना। हाँ, तो बच्चा यू ए पे देखेंगे, है कि नहीं, प्लस यू बी प्लस यू सी, ऐसे करके। ठीक है भाई, ए बी 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 सी सी ए, ऐसे करके देख लेते। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखिए U1 यो ये मान लीजिए आप यही है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि Q1 Q2 का मतलब यही समझ गए ना। अरे ये भी है, Q1 Q2 का मतलब समझ जाइए। डिस्टेंस कितनी है सर, ए है, इसका मतलब इसमें भी Q1 Q2 बटे ए, इसका मतलब इसमें भी K1 Q2 बटे ए। हर जगह देखिए ना, इन समान है ना, सेम सेम है, तो लिख लीजिए सर ये कितना होगा, Q1 का स्क्वायर ए प्लस Q1 का स्क्वायर ए प्लस के Q1 का स्क्वायर ए। सर ये तो तीनों समान है, तो 3 के Q1 का स्क्वायर बाई ए, ये हमारा आंसर हो गया। सर समझ में आ गया, बच्चा पार्टी समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सिस्टम अगर इस तरह हो तो क्वेश्चन खोज लेना अपने बुक्स में, बुक्स में क्वेश्चन होगा, ऐसी बात नहीं है। Q1 Q2 Q3 Q4, सर ये क्वेश्चन है। ओके बच्चा, ओके बच्चा पार्टी। ए बी, अरे ये भी ए है, ये भी ए है, स्क्वायर है ना। ठीक है, तो टोटल सिस्टम पे टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल सिस्टम पे एनर्जी कितना होगा, तो टोटल सिस्टम पे एनर्जी यानी कि U12 प्लस U12 प्लस 23 प्लस 34 हुआ 41, क्या यही पूछा था। हाँ ठीक है, हमसे ये चीज पूछा गया। तो बच्चों सिस्टम पे पूरा देखेंगे तो U12 का मतलब क्या है बेटा, 12, तो Q1 के Q1 Q2 बाई ए, 23 का मतलब के Q2 Q3 बाई ए, 34 का मतलब के Q3 Q4 बाई ए, प्लस 41 का मतलब के Q1 Q4 बाई ए। तो ये हो जाएगा टोटल सिस्टम पे एनर्जी। टोटल सिस्टम पे जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना। विद्युत विभव की स्थित ऊर्जा जो होगी वो इतनी होगी। तो आप लोग स्थित ऊर्जा पढ़ चुके हैं, समझ गए ना। अरे हेलो, स्थित ऊर्जा जाके देख लेना उसमें। जी बिल्कुल,
जी सर भी लिखना, जी सर। जाए क्वेश्चन ढूंढ लेना बच्चा। बच्चा पार्टी मान जाओ रे, बच्चा पार्टी। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। तो सभी शौक से आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, नए जो जुड़े चुके हैं हमारे चैनल से, वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। आपको रेगुलरली वीडियो मिलता रहेगा, यानी कि पूरा एक एक टॉपिक, एक एक डेरिवेशन हम लोग बहुत आराम से चल रहे हैं, एक एक बातों को समझते हुए। ऐसे सब की तरह नहीं कहा बड़ाहट में किसी को कुछ आए चाहे ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों हमारा ये मोटिव नहीं है, आप सबको हम एक एक पॉइंट समझाते चल रहे हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई साहब, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। तो आप लोग ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें। आज के लोग आज के मतलब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो हम लोग सी यू टुमारो, ठीक है, एंड दिस टाइम और नेक्स्ट सेशन के साथ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। ओके बच्चों, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपने अपने व्हाट्सएप में, इंस्टा, फेसबुक, आप कहीं भी 10-10, 20-20 जगह आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और थोड़ा से सब्सक्राइब भी इंक्रीज कराइए प्यारे बच्चों, थोड़ा सब्सक्राइब इंक्रीज हो, आप लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चीजें आपको अच्छी लगती हैं। तो बच्चों यहाँ पे 9, 10th, 11th, 12th इतना सब कंटेंट यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप सभी का बाय बाय।